आप देख रहे हैं जनता न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ ईश्वर कुमार। देखिए लगातार आपको बता रहे हैं कि नव वर्ष की जो है अब कुछ ही दिन बचे हैं। अभी इस टाइम मौजूद है एलन इंस्टीट्यूट में जो रवा मनी के पास है। लगातार अब आप इन सर से हम जानने का प्रयास करेंगे 2025 के बाद जो है 26 में हम लोग प्रवेश करेंगे, तो किस तरह से बच्चों को सुविधा मिलेगा, सर बताइए। जी नमस्कार। आपके माध्यम से जितने भी दर्शक आपको और हमको देख रहे हैं अभी उन सबको भी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हमारे हमारे ओर से और हमारे पूरे विद्यालय परिवार की ओर से भी आप सबको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्कार। और जब आप 2026 की बात कर रहे हैं, 2025 से हम लोग 2026 में जा रहे हैं, तो हर वर्ष हम लोग नया चीज नया टॉपिक सोचते हैं कि बच्चे को किस तरह से अव्वल दर्जा में पहुंचाना है, बच्चे को कैसे आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए केवल सोच करके रह जाते हैं। तो हमारा कहना यह है कि जैसे ही आप 2025 से 2026 का इंतजार कर रहे हैं, नया साल मनाने की होड़ में लगे हुए हैं कि नया साल सबका अच्छा हो, तो हम कहेंगे कि सिर्फ सोचने से नहीं होगा, उस पर कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। यानी कि जितना हम ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा हमको वो चीज अचीव होगा। और नया एडमिशन नए सेशन के एडमिशन के लिए क्या सुविधा जी है बताइए। देखिए, वैसे तो पहले से भी इससे पहले भी आप आए होंगे तो इस पर हम चर्चा किए थे कि लड़कियों का यहाँ पर एडमिशन फी कभी नहीं लगता है। कभी नहीं लगता जी है। नहीं। हम लोग रक्षाबंधन के कार्यक्रम को लेकर के जो है ना, मतलब उस बार से जिस बार से हम लोग रक्षाबंधन कार्यक्रम मनाने लगे, तो उस दिन से ही लड़कियों के लिए खास ऑफर रहता है कि लड़कियों का कभी यहाँ एडमिशन फी नहीं लगता है। बिल्कुल एडमिशन फ्री है लड़कियों का। और लड़के का भी अभी जो है नया साल के शुभ अवसर पर जो है सबका एडमिशन फ्री है। जो भी बच्चे अगर अच्छे भविष्य को चुनना चाहते हैं कि नहीं हमको अच्छा तैयारी चाहिए, तो वो एलन इंस्टीट्यूट के ऑफिस से आकर के संपर्क करेंगे। और उसके बाद एडमिशन जो होगा उसमें भी टेस्ट देना पड़ेगा। स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, स्कॉलरशिप टेस्ट के तहत भी हम लोग एडमिशन लेते हैं। तो वो स्कॉलरशिप टेस्ट में क्या होगा कि जैसे ही बच्चा स्कॉलरशिप टेस्ट में अच्छा अंक लाएगा, तो उसके बाद उसको फी जो है, जो भी हमारा फी है यहाँ का, उस फी में भी उसको रिबेट मिलता है। और बाकी तो एडमिशन तो बिल्कुल फ्री होगा अभी। किस क्या किस योग के जो आपके विद्यालय में जो है उसमें शिक्षक है और कोचिंग। जी, जितने भी शिक्षक हैं कोचिंग में हो या स्कूल में हो, सब एकदम वेल क्वालिफाइड हैं। और सब कहीं ना कहीं से टीईटी या सीटेट इस तरह का कोई ना कोई डिप्लोमा लेकर के आए हुए हैं हमारे यहाँ। बीएड, जैसे कोई बीएड किए हुए हैं, कोई क्या कहते हैं वो डीएलएड किए हुए हैं, है ना। तो उस तरह से जो भी योग्य हैं वो सारे प्रशिक्षित शिक्षक हैं। अपने यहाँ भी टोटल 300 350 बच्चे हैं, जिसमें कम से कम 17 से 18 शिक्षक हम लोग काम कर रहे हैं इसमें। बच्चा को पिछले बार भी आप देखे होंगे कि बच्चा यहाँ से जिला टॉपर में गया था। जिला टॉपर में जी, जिला टॉपर में गया। पिछले साल भी बच्चा यहाँ का जिला टॉपर गया है। इस बार भी हम लोग पूर्ण रूपेण प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं जिला टॉपर से इस बार स्टेट टॉपर तक जाएं। तो हम लोगों की मेहनत और बच्चों का प्रयास भी लगातार जारी है। और अभी बाजार में एक क्रेश कोर्स का बहुत अच्छा, हम अगर कुछ बोलेंगे इस पर तो फिर टीचर लोग जो है कहेंगे कि सर मतलब कमेंट कर रहे हैं इस पर हम ये बताना चाहेंगे बच्चे को कि टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कीजिए। यानी टेस्ट सीरीज का मतलब हो गया कि जो पैटर्न पर आप एग्जाम दे रहे हैं आगे दीजिएगा, उसी पैटर्न पर आप एग्जाम अपने आप से मॉडल सेट लीजिए और उसको बनाना शुरू कीजिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका जो है ना नंबर बेहतर बनता जाएगा और एक समय आएगा जब आप कम समय में ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये हो गया कि एग्जाम में जैसे ही आप बैठेंगे, जैसे आपको क्वेश्चन वहां मिलेगा, तो एकदम बिल्कुल आसान सा हो जाएगा वो एग्जाम। जो स्टैंडर्ड जो 10th का जो बच्चा है, वो 10th में बस दिमाग में ये बोझ ले लेता है कि सर कैसे होगा, वहां जाएंगे तो कैसे कैसे एग्जाम देना होगा, क्या लिखेंगे सर, सारा चीज भूल जाता है। तो उसको लेकर के हम लोग अभी से अगर उसको प्रिपेयर करा देंगे, तो मतलब वहां पर जाने के बाद उसको कोई समस्या नहीं होगी। और बात रही कि अब समय भी कम है, फरवरी में सबका एग्जाम है। और जब फरवरी में एग्जाम है तो एग्जाम को लेकर के कॉन्शियस रहना पड़ेगा। बच्चे सोचते हैं कि अब क्या पढ़ लेंगे, कोई कहीं से कोई गाइड खरीद लेंगे, कोई गाइड ले लेंगे कि मतलब। और उसके बाद आजकल मीडिया, ये सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब पर बच्चा खंगालते रहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा उसको पढ़ेंगे। नहीं, बच्चों से हम यहाँ ये कहना चाहेंगे कि इस पर आप मत जाइए।
दिखावे पर मत जाइए। आपके पास जो बुक अवेलेबल है, बस आप जितना पढ़े हैं उसको रिवीजन में लाइए। जितना सर पढ़ा है, जी जी, जितना सर से पढ़े हैं या जो कुछ नहीं भी पढ़े हैं, अब आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस जिस चीज को आप पढ़े उसको रिवीजन में लाइए। जितना रिवीजन करेंगे, जितना सेट प्रैक्टिस करेंगे, उससे ज्यादा से ज्यादा अंक आप अचीव कर। देखते हैं कई छात्र जो है लगातार पढ़ाने के बाद भी जो है सोशल मीडिया पे समय देते हैं, मतलब उसी के माध्यम से क्वेश्चन आएंगे ये वगैरह जो आएंगे उसी पर, वो उस पे क्या करें? जी जी, देखिए अभी तो ये समय ही आ गया कि हर पे देखने की हर बच्चा के हाथ में मोबाइल। इसमें सबसे पहला जो जिम्मेदार है ना, वो जिम्मेवार है अभिभावक। हम अभिभावक महोदय से भी कहेंगे कि जब तक बच्चा आपका 10th नहीं करता है, तब तक उसको मोबाइल की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हम लोग सोशल मीडिया पर थोड़ा ज्यादा मतलब एक्टिव होने लगे हैं, यहाँ के बच्चे कुछ ज्यादा एक्टिव होने लगे हैं। हम कहना चाहेंगे कि विदेश भी तो हम लोग तो अभी विकासशील देश में हैं, लेकिन जो विकसित देश है ना, वहां का भी थोड़ा सा अगर आप निकाल करके देखेंगे तो पहले लोग वहां भी इसमें बहुत ज्यादा आगे थे। लेकिन अब क्या है ना कि जो बच्चा पढ़ने वाला है ना, वो वापस पुनः लौट गया किताब पर, कि जो चीज आपको किताब में मिलेगा ना, वो कभी सोशल मीडिया में सर नहीं मिलेगा। तो यही हम सबको अभिभावक से भी कहेंगे, और जो बच्चे अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं या 12th का एग्जाम देने वाले हैं, उसको भी कहेंगे आप वापस किताब को पलटिए और किताब में देखिए, हर एक प्रश्न का उत्तर आपको सरल भाषा में मिलेगा। और जितना बार आप रिवीजन करेंगे किताब से क्वेश्चन को, तो उतना ही आसान भाषा में आप प्रश्न के उत्तर को लिखने का कोशिश करेंगे एग्जाम में भी। आपके विद्यालय में जो है, स्कूल में जो है, किस तरह से बच्चे को सुविधा मिल रहा है? लगातार देखने लिखा हुआ है। जी जी, विद्यालय में सुविधा तो है ही सर। तो उसमें क्या है ना कि बच्चे को कम से कम फी में, जितना हो सके हम लोग चाहते हैं कि गरीब से गरीब बच्चा यहाँ आकर के पढ़े। और सर जो निसहाय बच्चा है उसके लिए एकदम बिल्कुल फ्री है, पढ़ाई में एक भी पैसा उसको, यहाँ तक कि हम लोग किताब कॉपी भी अपने तरफ से देते हैं बच्चे को पढ़ने के लिए, कि मतलब जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ सकता है उसको भी हम लोग पढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी 300 में लगभग 50 से 60 बच्चा ऐसा है सर कि जिसके पास कुछ नहीं है, सही से कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, वो बच्चा भी आ रहा है अभी पढ़ने के लिए। जी, और जी हॉस्टल की भी व्यवस्था है। हॉस्टल भी कम से कम फी में 4 टाइम नाश्ता खाना को मिला करके है, 3 टाइम उसमें पढ़ाई है, और हॉस्टल के भी अच्छी समुचित व्यवस्था है। लगातार सीसीटीवी कैमरे कैंपस में आप देख सकते हैं एलएन इंस्टीट्यूट में, और लगातार बनगर रोड रहुआ मनी के पास है ये अत्याधुनिक सुविधा के जो है छात्रावास लेस है। लगातार आप ये अपने बच्चों के नए सेशन 2026 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जल्दी संपर्क करें। खास करके बात करें तो लड़की को तो लड़की बिल्कुल छूट दे रही है, और कई सारे जो है मंथली पर भी सुविधा है कि उस पर भी छूट, कुछ परसेंटेज आपको छूट दिया जाए। लगातार जल्द कीजिए और एडमिशन लीजिए। सहरसा से ईश्वर की रिपोर्ट।